तो गाइस, आज का हमारा सेशन हिंदी पेडागोजी का रहेगा। ये हिंदी पेडागोजी का भाग फर्स्ट है। सीटेड हिंदी पेडागोजी के कुल 3 भाग होते हैं, जिसमें आज हम हिंदी पेडागोजी के ये देखेंगे। हिंदी भाषाएं, आज हम हिंदी भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ये तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल है। उन 22 भाषाओं में असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सभी 22 भाषाएं हमारे यहाँ की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है जो आम बोलचाल और दैनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। शास्त्रीय भाषाएं, अब बात आती है शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाओं को समझने से, शास्त्रीय भाषाओं में ये उल्लेख है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। सबसे पहले समझते शास्त्रीय भाषाएं क्या है। वे भाषाएं जो भारत की प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख करती हैं और जो बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होती है, उन भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं, जिसमें संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भाषा आती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, अब भाषा कैसे सीखी जाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा अर्जन अर्थात भाषा को सीखना, कैसे हम भाषा को अर्जित करते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है, क्योंकि उसका प्रथम समाजीकरण तो परिवार से ही शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का ही सहारा लेता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है कि घर का, परिवार का सदस्य क्या बोल रहा है तो वह उसका अनुकरण करेगा, उसको फॉलो करेगा, तभी वह भाषा को सीखेगा। यह उसके बोलचाल की सारी चीजों को वह अनुकरण में लाएगा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, किन बिंदुओं के द्वारा या कैसे हम भाषा के अर्जन को समझ सकते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। यह किसी के द्वारा नहीं होती, किसी साधनों के द्वारा नहीं होती, यह जन्मजात होती है और यह प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी प्रकार की व्याकरणिक आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वह संकेतों को समझना और जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तब वह भाषा को परिवार से ही समझना आरंभ कर देता है। भाषा अधिगम, अधिगम का अर्थ है सीखना, लर्निंग। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि अधिगम भी सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जब हम भाषा सीखते हैं तो फिर भाषा में ग्रामर, व्याकरण पूरा चलता है। जैसे नियम, इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, जिसमें हम भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में भी प्रारंभ होता है, क्योंकि वहाँ बच्चा सभी बच्चों के साथ बैठकर और शिक्षक के मार्गदर्शन में भाषा अधिगम सीखता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम अर्थात किसी भी भाषा को सीखने के लिए स्पेशल होना, उस भाषा का पूरा स्पेसिफिक नॉलेज भाषा अधिगम कहलाता है। जैसे आप बच्चा हिंदी सीखता है तो हिंदी के व्याकरणिक तत्वों को उसे समझना पड़ेगा। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय व पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षक उसे अन्य उदाहरणों के द्वारा भाषा अधिगम को समझा सकता है। अधिगम के प्रकार, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं। क्रियात्मक अधिगम अर्थात क्रियाओं के द्वारा सीखना, जिसमें
क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, शाब्दिक जैसे संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखा जा सकता है। विचारात्मक अधिगम, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में जो रोजमर्रा के जीवन और अनुभव को देखता है या सुनता है, उस पर वह अपने विचार व्यक्त करता है और फिर वह उनसे सीखता है, जिसे विचारात्मक अधिगम कहते हैं। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संबंध में कुछ विद्वानों के यहाँ पर विचार दिए गए हैं। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यहाँ पे वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने के लिए समाज को महत्वपूर्ण माना है। क्या कहा है कि बच्चा सीधे यदि समाज के संपर्क में आता है तो वह भाषा अर्जित करेगा। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है और वह अंतःक्रिया अपने परिवार के साथ करता है, अपने दोस्तों के साथ करता है, समूह के साथ करता है। तो जैसे जैसे वह विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न समूह के साथ अंतःक्रिया करेगा, वैसे ही वह भाषा का विकास अपने आप कर सकता है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। चूंकि कहा ही है कि भाषा जन्मजात होती है, अर्जित होती है, वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ ही पैदा होता है। तो आज का हमारा विषय था हिंदी भाषा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।